गुड़गांव के कुलपोरा से उठने वाली एक आवाज़ जिनका फन सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि महसूस करने लायक है। मुदस्सिर रहमान डार जो अपने ब्रश से सिर्फ तस्वीर नहीं बनाते बल्कि लोगों को पैगाम भी देते हैं। हर दफ़ा इन्होंने अपनी यूनिक और इको फ्रेंडली अंदाज से लोगों तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचाइए। चलिए आपको इनकी जर्नी के बारे में मज़ीद बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुदस्सिर रहमान डार साहब मौजूद है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो आर्ट का परफॉर्मेंस है, आप जिस तरह से आर्ट करते हो वो बहुत यूनिक है। किस तरह से शुरुआत हुई? पहले हम शुरुआती दिनों की बात करें। जी, ये बहुत लंबी कहानी है। तो बचपन से ही इस चीज़ की शुरुआत हुई, सिंस चाइल्डहुड से ही। तो मेरे घर वाले कहते कि आफ्टर तकरीबन सेकंड थर्ड फोर्थ से लेकर तो उस टाइम से इस चीज़ की शुरुआत हुई। तो क्रिएटिव आर्टिस्ट भी कह सकते हैं और वायरल आर्टिस्ट भी कह सकते हैं। तो फिर आगे जाके डिस्ट्रिक्ट से बाहर, तो ये उस दौर की बात है जब हमारे पास सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह या इंस्टा या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो हमारे पास ये अवेलेबल नहीं थे। तो उस टाइम की बात है। तो आज इजी रहता है हमें कि अपने आप को हाईलाइट करना या अपने टैलेंट को शोकेस करना। तो उस तरीके से मेरी शुरुआत हुई उस टाइम। फैमिली का कैसे सपोर्ट रहा? सोसाइटी ने क्या कहा जब आपने किया स्टार्ट? क्योंकि आपने ही कहा कि तब सोशल मीडिया नहीं था, ऑब्वियसली तब लोगों का जो माइंडसेट था वो भी काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव था। किस तरह से? जी बिल्कुल, पेरेंट्स का बचपन से ही सपोर्ट रहा है इस चीज़ की ओर, क्योंकि उस टाइम हम अवेयर नहीं थे इस चीज़ से कौन सी टूल्स यूज़ होते थे। तो घर वाले फिर आगे जाके मतलब उस टाइम क्या मिलता था मार्केट में, बस यही स्केच पेन्स वगैरह, तो कुछ शीट्स, तो उस तरीके से मतलब हम अपना गुजारा करते थे इस चीज़ का। तो यहाँ घर वाले मुझे ये भी कहते थे कि आपने हमारे घर के वाल दीवार ख़राब कर दी। तो अल्लाह के करम थे, तो इसमें मेरा नाम भी बना और लोगों ने मतलब मेरे काम को सराहा भी। तो रही दूसरी बात कि मतलब इस फील्ड के और मतलब लोगों ने मतलब तनकीद तो एक हिस्सा है इस चीज़ का। तनकीद से हमें सीखने का और भी मौका मिला, क्योंकि लोग क्रिटिसिज्म तो करते हैं हर किसी पर्सनालिटी को मतलब शुरुआत में। तो मुझे उस चीज़ से एक बोनस पॉइंट मिला। क्यों मैं अभी भी मतलब सीखता हूँ और मतलब कोशिश करता हूँ नया कुछ सीखने के लिए। तो तनकीद से मुझे ये फ़ायदा मिला, क्योंकि मुझे लगा कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो मुझे और भी सीखना चाहिए। और मैं सिखाता भी हूँ बच्चों को, एज अ सोशल वर्क करता हूँ मैं ये चीज़। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास यहाँ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी, तो मैं उनको सिखाता भी हूँ। सर, आपने अभी अपने आर्ट की बात की। आपका आर्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इको फ्रेंडली है, लोगों से रिलेट करता है। क्या ये एक रीज़न है आपका इस स्टाइल में आर्ट करना? नहीं, देखो मतलब हर किसी एक आर्टिस्ट की एक अपनी स्टाइल होती है। मेरी एक अपनी स्टाइल है। मैं एब्स्ट्रैक्ट, कंटेम्प्रेरी, इंस्टॉलेशन आर्ट या मॉडर्न आर्ट, मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ। जो लोग करते मैं उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ता हूँ। मैं अपने मन के हिसाब से, एक चीज़ है कि आर्टिस्ट के अंदर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, खास करके हमारे अराउंड या इर्द गिर्द सोसाइटी के इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके ऊपर काम करूँ और अपनी काम लोगों तक पहुँचाऊँ, एक सही मैसेज लोगों तक पहुँचाऊँ आपके थ्रू, आपके माध्यम, आपके चैनल के थ्रू। तो मेरा एक चीज़ रहता है कि मैं सोशल इशू के ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, वुमेन्स इनजस्टिस और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ है। तो मैं उनके ऊपर काम करता हूँ। तो हाल ही में मैंने एक परफॉर्मेंस एक्ट किया था एनवायरनमेंट क्राइसिस के ऊपर। तो ऐसा देखने को मिलता है सोसाइटी में, हम पानी गंदा करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह हम पानी में डालते हैं। तो मैंने उस टाइम ये मैसेज दी थी कि मतलब जैसे हम अपना घर साफ़ रखते तो ऐसा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोग इन प्लेसों को, जैसे कि हम एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारे प्लेस, अहरबल हो, गुलमर्ग हो या पहलगाम हो, यहाँ बहुत सारे प्लेसेस हैं कश्मीर के अंदर। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक्सप्लोर करते ही तो उसके साथ साथ हम सफाई का भी ख्याल रखें। क्वेश्चन किया तो मैं हमेशा, मेरा ये रहता है कि जब मुझे ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है तो मेरा यही जवाब रहता है कि मतलब आर्ट इंसान के इनर सोल से रिलेटेड है। मतलब ये आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है और आपके तजुर्बे पे डिपेंड करता है। बिल्कुल जी सर, अब आपसे कोई मैसेज, आपको बहुत इज्जत मिली है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, आपसे कोई मैसेज हमारे नए आर्टिस्ट के लिए? बस उनके लिए यही मैसेज रहेगी, क्यों
अगर आप मतलब आर्ट का पैशन है तो पैशन के साथ साथ आपको मतलब पढ़ने के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो साइड में एक ऐसा मतलब अर्निंग सोर्स रहना चाहिए जिसके साथ साथ आप अपना कैरियर भी बनाओ और एज अ हॉबी या एज अ पैशन आप आर्ट को भी लेकर चले। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आर्ट फील्ड में ना आए, तो आगे जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है कश्मीर के अंदर या कश्मीर से बाहर, आपके लिए अच्छा ये रहेगा आप म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स ज्वाइन करें, तो उसके बाद BFA MFA, तो इसको फिर आपको मतलब अर्निंग ऑफ सोर्स और आपका नाम भी बनेगा इसके साथ। एक खूबसूरत सी पेंटिंग है, क्या हम इसका मतलब जान सकते हैं? जी, एक्चुअली ये पीस के रिलेटेड है कि सोसाइटी में पीस आना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे। तो हाल ही में कुछ देखने को मिला, मतलब एक बहुत बड़ा वार, तो उसके रिलेटेड मैंने ये दर्शाने की कोशिश की, क्योंकि अगर कहीं पे भी ऐसी मतलब वार के रिलेटेड मतलब इशू रहता है तो इनोसेंट लोग जाते हैं उसमें, तो हर एक इंसान की जान कीमती होती, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की जान जाए। तो हर एक आपको लगता है एक आर्टिस्ट का फर्ज होता है मैसेज कन्वे करना लोगों में? जी, मतलब जैसे कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कभी कभार हम भी काम नहीं कर पाते या बोल नहीं पाते, तो थैंक्स। कश्मीर की मिट्टी से निकला एक फनकार जो न सियासत करता है न शोर मचाता है, बल्कि अपने आर्ट से एक नरम और गहरा पैगाम देता है। मुद्दसिर रहमान डार ने ये साबित कर दिया कि एक आर्टिस्ट सिर्फ तस्वीर नहीं बनाता बल्कि वो सोसाइटी में बदलाव भी ला सकता है। मैं मौरिफ शबीर, मॉर्निंग कश्मीर के लिए कुलगाम।